हे कोरियंस ओके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बांसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 12 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सियून कहती है मैंने सिक्योरिटी और बढ़वा दी ताकि यिंग यहाँ ना आ पाए। जाशु कहता है मेरी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सियून कहती है इसमें परेशानी की क्या बात है, वैसे भी यिंग तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़ी है, बट इस बार अच्छा हुआ उसने तुम्हारे रिलेटिव की बच्ची को नहीं देखा, नहीं तो पता नहीं वो क्या करती। उसे अब भाड़ में जाने दो, अपने ऊपर फोकस करो। जियाशु एग्री करता है। यहाँ सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करती है। जी को जियाशु के बिना बताए ऑफिस और घर आने वाली बात परेशान करती है। वो सिर्फ उसी के ख्याल में होकर सोचती है उसे मुझे कुछ तो बताना चाहिए था, या फिर वो मुझे एक्सप्लेन ही करता। जी और मुंह बनाती है। यहाँ जियाशु ऑफिस के कलीग को समझाता है। बाद में उसे सियून की बात याद आती है कि अच्छा हुआ उसने तुम्हारे रिलेटिव को नहीं देखा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी वो जी को मैसेज करके पूछता है तुम्हारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तुम घर कब जाने वाली हो। जी खुशी से रिप्लाई कर देती है। जाशु का रिप्लाई ओके आता है। जाशु उसकी सारी डिटेल्स नोट्स में लिख देता है ताकि वो भूले ना। तभी वो जी से पूछता है तुम एग्जाम के बाद कब फ्री होंगी। जी दोबारा खुशी से रिप्लाई करती है नहीं है मेरे पास टाइम। जाशु मैसेज देख के सोचता है शायद उसकी फ्रेंड के साथ जाने का प्लान होगा। जाशु का रिप्लाई फिर से ओके आता है। जी मुंह बना के लेट जाती है। सभी रूममेट उसका लटका मुंह देखती है। यहाँ सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तभी पढ़ते पढ़ते वही का दिमाग खराब हो जाता है। वो पार्टी करने का प्लान बनाती है। जी भी पार्टी में जाने को कहती है, बट जब एग्जाम खत्म हो जाए तभी श्यांग का कॉल आता है। वही का पूरा गुस्सा पिघल जाता है और वो उससे मिलने चली जाती है। बाद में रूलान जी से पूछती है तुम कुछ परेशान लग रही हो, जब से तुम अपने रिलेटिव को कैमरा डिलीवर करके आई हो तुम अलग ही लग रही हो, क्या वो रिलेटिव तुम्हारा क्रश है। जी एग्री करके कहती है शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। रूलान पूछती है क्या तुम अभी भी एक दूसरे से बात कर रही हो। जी फोन देख के एग्री करती है। रूलान कहती है तुम उसे अच्छे से ट्रीट करती हो, बट अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो तुम्हें उससे मूव ऑन करना चाहिए। जी कहती है वो भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बट तुम चिंता मत करो। जी सोच के काम करने लग जाती है। आफ्टर एग्जाम सभी लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं। मिंग जी से उसके एग्जाम के बारे में पूछता है। जी अपना एग्जाम बहुत अच्छा बताती है। मिंग पूछता है तुम घर जा रही हो क्या, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं। तभी शांग कहता है तुम्हारी कल ट्रेनिंग है ना। जी कहती है तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। जी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीती है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे रोकते हैं, बट वो फिर भी जिद में पी ही लेती है। यहाँ जाशु काम करके जी से मैसेज में पूछता है कल तुम जा रही हो, तुमने सामान पैक कर लिया क्या, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। जी नशे में होती है। तभी मिंग उठकर गाने चला जाता है। जी जाशु का मैसेज देख के अवॉइड करती है। मिंग गाना स्टार्ट करता है और जी को देखते देखते गाता है। सभी मिंग और उसके गाने को प्रेज करते हैं। तभी जी वॉशरूम के बहाने से बाहर निकल जाती है। तभी उसे जाशु को कॉल आता है। वो उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। जी कुछ भी नहीं कहती। जाशु समझ जाता है और पूछता है कहाँ हो तो। जी कहती है बार में। जाशु पूछता है किसके साथ। जी कहती है क्लासमेट है। जाशु पूछता है पिया तुमने। जी एग्री करती है। जाशु बार का एड्रेस पूछता है। जी सारी डिटेल्स बता देती है। जाशु कहता है ठीक है तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। जी पूछती है क्यों आ रहे हो। जाशु कहता है पियक्कर को पकड़ने। वो गुस्से में कॉल कट कर देता है। तभी जी कहती है जब मैं मिलना चाहती हूँ तब मना कर देते हो, अब खुद ही दौड़े दौड़े आ रहे हो, वियर्ड। जी अंदर आके सभी को इन्फॉर्म करती है मैं अब जा रही हूँ। सभी पूछते हैं ऐसे कैसे। जी कहती है मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। वो बाहर निकलती है। मिंग भी उसके पीछे आता है। जी आगे बढ़ती है। मिंग उसे संभालता है। जी कहती है मेरे साथ वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन लोगों के साथ रहो, मैंने ज्यादा नहीं पी है, मेरा भाई मुझे लेने ही आने वाला है। मिंग अपना जैकेट उतारकर जी को पहनाते हुए कहता है ठंड है बहुत। जी जैकेट पहनने से मना कर देती है। तभी मिंग कहता है मैंने जो सॉन्ग अंदर गाया वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। जी बैठ जाती है। उसे वॉमिट वाली फीलिंग आती है। मिंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तभी जाशु मिंग को जी की हेल्प करते हुए देखता है। जी कहती है मैं ठीक हूँ। तभी जाशु एकदम से मिंग को साइड कर देता है। क्या कर रहे हो तुम। तभी जी जाशु को देख के उसे बुलाती है। जाशु जी को खड़ा करता है। जी कहती है मैंने ज्यादा नहीं पी, मैं ठीक हूँ। मिंग कहता है आप जी के ब्रदर हो, मैं जी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में हूँ। जाशु उसे जी को संभालने के लिए थैंक्स कहता है। मिंग फाइनली चला जाता है। जाशु जी को गुस्से में पकड़ के लेके जाता है। जी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं।
जाशु कहता है किसने कहा था तुम्हें पीने के लिए? जी गुस्से में कहती है मैं बड़ी हूँ, अब तो मैं बार में क्यों नहीं आ सकती? जाशु कहता है तुम इतना नहीं पी सकती। गुस्सा हो तुम? जी कहती है तुम्ही ने तो कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ बट फिर भी मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई करने क्यों नहीं देता? जाशु पूछते कहाँ जा रही हो? जी कहती है घर। जी को वॉमिट सा लगता है, जाशु उसका ख्याल रखता है, वो कहता है चलो यहाँ से उठो। जी उठती नहीं है, उसे यहीं रहना पसंद होता है। जैसे ही जाशु जी को उठाता है तभी जी उसके ऊपर वॉमिट कर देती है और बेहोश हो जाती है। जाशु उसे संभाल के पकड़ता है। बाद में जी बार बार उसे सॉरी कहती है। जाशु कहता है कोई बात नहीं। जी कहती है मेरा जी घबरा रहा था। वो एकदम से बैठ जाती है। जाशु पूछता है क्या हुआ? तुम्हें जो करना है वो कर लो। जी कहती है इतने मतलबी मत बनो मेरे लिए। जाशु कहता है कब मैं मतलबी बना, बताओ। चलो यहाँ से, मौसम बहुत ठंडा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं तुम्हें पीछे बिठा के ले जाऊंगा। जी मना करके कहती है तुम नहीं उठा सकते। जाशु पूछता है क्यों? जी कहती है तुम्हारी सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने भारी चीज उठाने के लिए मना किया है। जाशु कहते हैं अब तो 3 महीने भी हो गए हैं। जी कहती है सच में? जाशु एग्री करता है। जी कहती है मुझे उठा के ले चलो। जाशु जी को उठाता है। वो बैठ के कहता है बैठो मेरी पीठ पे। जी कहती है मैं पागल हो गई हूँ। वो दोबारा बैठ के कहती है तुम मुझे उठा नहीं सकते। जाशु पूछता है क्यों, क्या हुआ? जी कहती है मैं 45 किलो की हूँ बट मेरी वो चीज चेस्ट मतलब वो फ्लैट है, वो और रोज जाती है। जाशु हंस के पूछता है क्या बात कर रही हो, क्या मतलब है फ्लैट? जी रोते हुए कहती है तुम हंस रहे हो। जाशु हंसना बंद कर देता है। जी पूछे तुम्हारे पास है क्या? वो लेट के और रोती है। जाशु हंस के कहता है नहीं है मेरे पास, चलो उठो। जी कहती है कोई बात नहीं, तुम इससे दुखी मत होना, ऐसी चीजें हमारे कंट्रोल में होती कहाँ है। वो और रोती है। जाशु कहता है ओके नहीं बुरा मानूंगा, तुम भी मत मानना और बिल्कुल मत रोना। जी चुप होकर मुंह बनाती है। जाशु उसको देख के खूब खुश होकर कहता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जी एग्री करती है। जाशु उसे उठाता है। जी उसकी पीठ पे बैठ जाती है। जाशु चलते हुए कहता है शांत हो जाओ। जी कहती है अगर दोबारा वॉमिट आए तो? जाशु कहता है जब तुमने पहले वॉमिट की तुम्हें बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, तुम कंफर्टेबल रहो अब। जी कहती है तो मैं अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेती हूँ ताकि मैं वॉमिट ना करूँ। वो कहती है जाशु मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने अपने दिल में दबा के रखा। जाशु कहता है क्या है वो? जी कहती है एक है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ बट वो मुझे पसंद नहीं करता। जाशु पूछते कौन है वो? जी कहती है मैं नहीं बताऊंगी। जाशु पूछता है मुझे भी नहीं। जी रोते हुए कहती है हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। जाशु पूछता है तुम उस लड़की के लिए रो रही हो और तुम वाकई में मुझे बताना नहीं चाहती? जी एग्री करती है। जाशु कहता है तो ठीक है, बताओ वो कैसा इंसान है, क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? इतना तो तुम बता ही सकती हो ना। जी रोते हुए कहती है वो। जाशु पूछते क्या? जी कहती है वो सबसे अच्छा है, वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, वो सभी के लिए करता है। जाशु को बुरा लगता है। वो कहता है उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, ऐसे इंसान को पसंद करना बंद करो, तुम कर सकती हो क्या? जी बहुत रोती है। जाशु उसे ले जाता है। बाद में वो जी के हॉस्टल पहुंचता है। जी यहाँ सोती है। जाशु उसका ख्याल रख के कहता है तो तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है, मैं उसकी तरह बन जाऊँ तो ठीक रहेगा क्या? इससे तुम कभी भी दुखी नहीं होंगी। जब कोई तुम्हारा ख्याल रखता है तब मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। अगर ऐसे ही तुम शांत रहोगी तो मैं हाँ समझूंगा। मेरी सिचुएशन अब पहले से बेहतर है, सारा कर्जा भी उतर गया, मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी है, बट मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा बड़ा हूँ। जब मैं 21 का था तुमने मुझे बुढ़ा समझा, अब तुम लगभग उसी एज की हो। वो उसे प्यार से छूता है और आंखों में आंसू भरकर सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन जी सोकर उठती है। उसे जाशु वाले सभी रात के इंसिडेंट याद आते हैं। वो कहती है मैंने वॉमिट की, वो भी जाशु के ऊपर। वो और एम्बैरस होती है। उसे वो भी याद आता है जो जाशु ने उसे कार में कहा, बट क्या कहा उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जाशु का मैसेज आता है उठो और ज्यादा पानी पियो, मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊंगा और तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। जी के हेडेक होता है। वो उठती है। वाये, शेन और रूलान उसे घेर के पूछती है कौन था वो, तुम्हें कल किसने छोड़ा?
वही कहती है क्या ये वही भाई का फ्रेंड है जिसपे तुम्हें क्रश है? जी एग्री करती है। वही कहती है तुमने उसे हैंडसम तो बताया था बट ये नहीं बताया था कि वो इतना हैंडसम होगा। जी कहती है मैंने बताया तो था। क्या जब उसने छोड़ा वो अपसेट लग रहा था। सभी वहाँ पे मना करते हैं। वही पूछते है तुमने कुछ किया क्या? जी मना करके कहती है अगली बार मेरा ध्यान रखना, मुझे ज्यादा पीने मत देना, अगर मैंने पिया तो मैं डॉग होंगी। शिन पूछती है तुमने उसे किस किया? जी मना कर देती है। सभी और सवाल करते हैं। जी पैकिंग का बहाना मार के वहाँ से निकलती है। शिन कहती है इसने अपने क्रश पे वॉमिट की। सभी बुरा मुंह बनाती है। यहाँ जी जब बाहर निकलती है वो सोचती है उसने एयरपोर्ट पर मुझे ले जाने की जिद क्यों की। यहाँ जाशु कार में जी का वेट करता है, तभी उसे जी दिखाई देती है। वो जी के पास पहुँचता है। जाशु उसका लगेज ले जाता है। तभी मिंग आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जी कहती है मैं ठीक हूँ। मिंग पूछता है मैंने जो कल तुम्हें कहा तुम्हें याद है? जी सॉरी कहकर कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। मिंग कहता है मैं न्यू ईयर में तुमसे कुछ कहना चाहता था बट तुम वहाँ नहीं आई। मैंने कल तुम्हारे लिए गाया भी और गिटार भी बजाया, वो परफॉर्मेंस सिर्फ तुम्हारे लिए था। जी उसे थैंक्स कहती है। मिंग फाइनली उसे प्रपोज करके कहता है आई लाइक यू। जी को जाशु की रिजेक्ट करने वाली बात याद आती है। अगर कोई आपको पसंद ना हो तो आप उसे प्यार से मना कर सकती हो। जी जाशु को देखती है। जाशु की नजरें उन दोनों पे टिकी होती हैं। जी कहती है थैंक यू फॉर लाइकिंग मी बट मुझे कोई और पसंद है, आई एम सॉरी। मिंग कहता है कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं, है ना? वो उसे ब्रेकफास्ट दे देता है। जी ब्रेकफास्ट ले लेती है। जाशु का मुंह देखने लायक होता है। वो मिंग को बाय कर देती है। रास्ते में जाशु मुंह बनाता है। जी खाती है। जाशु पूछता है अच्छा है? जी एग्री करती है। जाशु कहता है और खाओ, मुझे तुमसे और पूछ रहा है। जी कहती है कल जो हुआ। जाशु च्युइंगम फोड़ के और गुस्सा करता है। जी दोबारा कहती है कल एग्जाम खत्म हो गए थे तो हम अपना मूड अच्छा करने गए। जाशु फिर से च्युइंगम को फोड़ता है। जी फिर से कहती है बार पास में था सो वहाँ सभी स्टूडेंट थे, इतना डेंजरस नहीं था। जाशु एग्री करता है। जी कहती है आपको पता है ना मैं ज्यादा कहाँ पीती हूँ? जाशु पूछता है किसके साथ गई थी तुम? जी कहती है रूममेट के साथ। जाशु कहता है अच्छा तो वो लड़का तुम्हारा रूममेट था जिसने तुम्हें बर्गर दिया? जी कहती है नहीं, वो मेरी रूममेट की बॉयफ्रेंड का फ्रेंड था। जाशु पूछता है जिसे तुम पसंद करती हो क्या वो है? जी शांत रहती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जैसे ही जी कार में बैठती है जाशु उसकी सीट बेल्ट लगाकर पूछता है इसमें क्या है? जी कहती है ब्रेकफास्ट उसने दिया। जाशु कहता है इसमें बीफ बर्गर है, तुम नहीं खा सकती, ये मैं ले रहा हूँ। वो बर्गर निकाल के गुस्से में खाने लग जाता है। जी कल की बात को याद करके कहती है आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर कल वॉमिट की। जाशु कुछ नहीं कहता, वो खाता है। जी उसे देख के कहती है क्या आप इतने भूखे हो? जाशु कहता है नहीं। जी कहती है आप वो गंदे कपड़े मुझे दे देना ताकि मैं उसे धो के आपको वापस कर दूं। जाशु कहता है तुमने बहुत पी ली थी पर इट्स ओके, मुझे पता था तुम ठीक फील नहीं कर रही होगी तो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ, खा लो इसे। जाशु बर्गर ऐसे खाता है। जी कुछ भी नहीं कह पाती। फाइनली वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगया चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.